अध्याय 16। जिस वकील को मैंने हायर किया है वो एक बड़ा शॉट है। सभी ने वांग पिंग द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखा। ली की, योंगशिया, मुझे एक और मिल गया। तुरंत तलाक ले रही हूँ। इस बार 1 मिलियन से ज्यादा का घर है। घर मेरे नाम पर है और 3 लाख का दहेज भी है। मैंने उस आदमी को उकसाकर सामान तोड़ने के लिए मजबूर किया, फिर घरेलू हिंसा का शिकार बनकर वीडियो रिकॉर्ड किया। ये काफी होना चाहिए ना? और कुछ चाहिए क्या? ली योंगशिया, बस इतना ही काफी है। तुम कोर्ट में केस दायर कर दो। कहना कि घरेलू हिंसा की वजह से तलाक चाहती हो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ली की, योंगशिया, तुम सबसे अच्छी हो। 2 घरों को बेचकर जो पैसा आया है वो आ चुका है। मैं तुम्हारी ऑनलाइन स्टोर से 2 सेट सिरेमिक खरीद लूंगी। तुम बस प्राइस एडजस्ट कर देना। ली योंगशिया, कोई समस्या नहीं। ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी और को मत बताना। ली की, चिंता मत करो। मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ शक हो गया था। मैं अभी उससे ब्रेकअप कर रही हूँ। वो कुछ नहीं जान पाएगा। ये पूरा वीडियो वांग पिंग ने रिकॉर्ड किया था। वांग पिंग को लगा था कि ली की चीटिंग कर रही है, लेकिन अनजाने में उसने इतना बड़ा धमाका रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही ली योंगशिया ने वांग पिंग का वीडियो देखा, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। गुचैन ने कहा, माननीय अदालत, ये ली योंगशिया के पिछले 3 सालों के सभी केसों की फाइलें हैं। मैंने उन्हें संकलित किया है। ली योंगशिया और ली की ने मिलकर कुल 7 मिलियन युआन की साजिश रची। ली योंगशिया ने ली की से सिरेमिक ट्रांजैक्शन के जरिए कम से कम 3,50,000 युआन कमाए। उनके सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स यहाँ हैं। हर अकाउंट साफ साफ दर्ज है। गुचैन ने आगे कहा, इसके अलावा मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स में मुझे ली योंगशिया के साथ हाल ही में 60,000 युआन का एक ट्रांजैक्शन मिला है और ट्रांजैक्शन करने वाला है झो लिंगलिंग का वकील वांग हेशियांग। वांग हेशियांग ने जो सिरेमिक खरीदे उनकी असली कीमत 100 युआन से ज्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने उन्हें 60,000 में खरीदा। इसमें क्या हुआ ये अज्ञात है। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि ये ट्रांजैक्शन पिछले ट्रायल से ठीक 1 दिन पहले हुआ था और पिछले ट्रायल का नतीजा ये रहा कि झो लिंगलिंग और वांग टियान को बरी कर दिया गया और चेन यांग को झो लिंगलिंग और वांग टियान को इमोशनल डिस्ट्रेस और मेडिकल खर्च के रूप में 41,000 युआन मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ली योंगशिया के पिछले कार्यों को देखते हुए मुझे गंभीर शक है कि वांग हेशियांग द्वारा सिरेमिक खरीदना ली योंगशिया को रिश्वत देने के लिए था, जिसकी वजह से ऐसा फैसला आया। सोचिए, मेरा मुवक्किल चेन यांग सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा लड़ा, लेकिन उसे 41,000 युआन मुआवजा देने का आदेश दे दिया गया। क्या ये बेतुका नहीं है? माननीय अदालत, मैंने अपना सारा सबूत जमा कर दिया है। मुझे विश्वास है कानून की ईमानदारी और न्याय हमारी साफ सुथरी और ईमानदार जजों पर निर्भर करता है। लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना, तभी हम निष्पक्षता और न्याय हासिल कर सकते हैं। अगर जज रिश्वत लेते हैं और वकील सबूत गढ़ते हैं, तो न्याय कहाँ है? ऐसे जजों और वकीलों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा बयान समाप्त। गुचैन ने बोलना समाप्त किया और अपना सबूत भी जमा कर दिया। अदालत ने इस सबूत की जांच शुरू कर दी और कई पुलिस अधिकारी ली योंगशिया को अस्थायी रूप से नियंत्रण में लेकर जांच में सहायता के लिए ले गए। अदालत फिर से स्थगित कर दी गई क्योंकि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार इसमें प्रिसाइडिंग जज शामिल था, इसलिए इसकी जांच होनी जरूरी थी। ली योंगशिया इस केस की प्रिसाइडिंग जज थीं और इस केस को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि गुचैन ने सीधे प्रिसाइडिंग जज पर आरोप लगाया था, लेकिन ली योंगशिया की हैसियत आखिरकार प्रिसाइडिंग जज की ही थी। महत्व को देखते हुए अदालत और पुलिस ने तुरंत एक संयुक्त जांच टीम बनाई। अदालत आज के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसा बड़ा मामला जांच पूरी होने के बाद ही फिर से शुरू होगा और ये केस पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम हो रहा था, जिसका पूरे देश में बेहद ज्यादा ध्यान था। जब न्यायपालिका के अंदर किसी को समस्या हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। जांच तुरंत शुरू हो गई। इस समय लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह से उबल पड़ा था। केवल लाइव स्ट्रीम रूम ही नहीं, पूरा इंटरनेट फट पड़ा था। वाह, गुचेन, हमेशा के लिए लेजेंड। गुचेन ने तो विपक्षी प्रिसाइडिंग जज को ही गिरा दिया। क्या ये एक इंटर्न वकील ने किया? इंटर्न वकील कितना शक्तिशाली है। ली योंगशिया प्रिसाइडिंग जज थी और वो ऐसी शख्स निकली, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा होनी चाहिए। गुचेन बहुत कमाल का है। उसने एक मेट्रो मानहानि केस में विपक्षी वकील को जेल भेज दिया और अब विपक्षी जज को भी भेजने वाला है। अविश्वसनीय। क्या इंटर्न वकील वाकई इतने ताकतवर होते हैं?
ये इंटर्न वकील नहीं, गुड चैन कमाल का है। गुड चैन बहुत प्रभावशाली है। नहीं रे, मैं भी गुड चैन को अपना केस लड़ने के लिए हायर करना चाहता हूँ। गुड चैन, सच में अद्भुत। इस स्तर का वकील होना वाकई कमाल की बात है। न सिर्फ अपने मुवक्किल का केस जीता, बल्कि समाज के कुछ गंदे तत्वों को भी साफ कर दिया। बहुत बढ़िया। अदालत कब फिर से बैठेगी? मुझे देखना है कि सबूतों की जांच कैसे हो रही है। इस एक दिन में वांग हेशियांग, ली योंगशिया, साथ ही झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान सभी वीबो के टॉप सर्च पर आ गए। ऑनलाइन चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी, खासकर झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान के कार्यों के बारे में जानने के बाद नेटिजन्स ने उन्हें अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई। वांग हेशियांग और ली योंगशिया की तो बात ही क्या, ये दोनों पहले ही अपराध कर चुके हैं। वे जल्द ही जेल जाने वाले हैं। अदालत और पुलिस संयुक्त रूप से विस्तृत जांच कर रही है और अधिक सबूत इकट्ठा कर रही है। इस केस में ली योंगशिया और वांग हेशियांग को निश्चित रूप से जेल जाना है। बस ये देखना है कि कितने साल की सजा होगी। चेन यांग हैरानी से भरा हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हर जगह वकील ढूंढने के बाद कोई केस लेने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मजबूरी में उसे गु चेन मिला, भले ही वो सिर्फ इंटर्न वकील था। चेन यांग ने मान लिया, बस किसी वकील को अपना केस लड़ने के लिए मिल जाए, यही काफी था। वो बस उन दो लिटिल फेरीज से माफी चाहता था, लेकिन दोनों लिटिल फेरीज ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। किसने सोचा था कि गु चेन ने एक ही झटके में विपक्षी वकील और जज दोनों को जेल भेज दिया। चेन यांग को लगा कि उसने आज तक कभी इतना बड़ा दृश्य नहीं देखा। आज उसकी आंखें खुल गईं। जिस वकील को उसने हायर किया था, वो सच में एक बड़ा शॉट था। अध्याय 17। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक इंटर्न वकील हो, लेकिन तुमने विपक्ष के सभी लोगों को दोषी ठहरवा दिया। झो लिंगलिंग ने उत्तेजित होकर कहा, ठीक है, तो हम माफी नहीं मांगेंगे। मेरे चचेरे भाई ने मुझे बार बार माफी मांगने को कहा, लेकिन मुझे चेन यांग से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं दिखती। उसने हमारी जिंदगी उथल पुथल कर दी है और अब हम इतने सारे लोगों से गालियां खा रहे हैं, सब उसके कारण। वो थोड़ा उदार क्यों नहीं हो सकता और हमें हर समय विरोध करना बंद क्यों नहीं कर सकता? वांग तियान तियान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, हम माफी नहीं मांगेंगे। देखते हैं कोर्ट क्या कर सकता है। जब तक मैं माफी नहीं मांगती, कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। 3 दिन बाद कोर्ट फिर से शुरू हुआ। इस बार सुनवाई पूरे इंटरनेट पर लाइव प्रसारित की जा रही थी। आखिरकार आ गया। सुनवाई फिर से शुरू हो रही है। मैं बहुत बेचैन हूँ। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। सजा जरूरी है। अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो ये बिल्कुल गलत होगा। वकीलों और जज की समीक्षा हो चुकी है। इन वकीलों और जज को भी सजा दो। ये सब बेईमान हैं। इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या इन दो लिटिल फेरी को जेल भेजा जा सकता है? मैंने देखा कि उन्होंने डॉइन पर फिर से वीडियो डाला है, जिसमें कहा है कि चेन यांग उदार नहीं है और दो लड़कियों को समायोजित करना नहीं जानता। कमेंट सेक्शन में उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है, लेकिन वे मना कर रही हैं। यह बहुत मजेदार है। दो लिटिल फेरी ने शियाओ होंगशु पर फिर से एक निबंध लिखा है और वैसे भी वे अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हैं। उन्हें लगता है कि वे गलत नहीं हैं। उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम पर 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक पहुंच चुके थे। पूरे देश में अनगिनत लोग इस मामले को फॉलो कर रहे थे। लाइव चैट इतनी तेज चल रही थी कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था, जिससे स्ट्रीम थोड़ी लैग कर रही थी। बहुत से लोगों ने गू चेन को भी नोटिस किया। ये मामला आज इस मुकाम तक पहुंचा है, सब गू चेन की वजह से। अगर गू चेन न होते तो चेन यांग को पैसे देने पड़ते, वो भी छोटी रकम नहीं, 1,80,000 युआन। वो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट है, इतना पैसा वो कहाँ से लाता? उसकी बदनामी की गई, झूठे आरोप लगाए गए, गुप्त रूप से वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। अंत में उसे ही मुआवजा देना पड़ता। कौन सह सकता था? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये मामला इतना जटिल जाल खोल देगा। जज, जूरी सदस्य सभी अदालत में प्रवेश कर चुके थे। मुद्दा दायर करने वाले, प्रतिवादी और मेट्रो कंपनी सभी तैयार थे। जज ली कॉन्ग ने गू चेन की ओर देखते हुए कहा, पिछली जांच लगभग पूरी हो चुकी है। रोंग गाक वकील, क्या आपके पास और कोई सबूत पेश करने हैं? गू चेन के हाथ में एक और यूएसबी ड्राइव था। गू चेन के हाथ में यूएसबी ड्राइव देखते ही सबके चेहरे थोड़े फड़क गए। और सबूत? वकील और जज तो पहले ही फंस चुके हैं। अब और क्या सबूत हो सकता है? गू चेन ने कहा,
मैं अब यून सिटी मेट्रो कंपनी पर आरोप लगा रहा हूँ। घटना वाले दिन मेट्रो का सर्विलांस वास्तव में काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी से बचने के लिए कहा कि मेट्रो सर्विलांस मेंटेनेंस में था। उन्होंने सोचा कि जटिलताएं कम करने के लिए बेहतर है कि वे कह दें कि कोई सर्विलांस नहीं था, जिससे मेरे मुवक्किल चेन यांग के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करना बेहद मुश्किल हो गया। घटना के बाद यून सिटी मेट्रो कंपनी ने तुरंत सुरक्षा गार्ड को सस्पेंड कर दिया और जनता से कहा कि वो गार्ड सिर्फ अस्थायी रूप से काम कर रहा था, स्थायी कर्मचारी नहीं था। उन्होंने दावा किया कि गार्ड की हरकतों का मेट्रो कंपनी से कोई संबंध नहीं है। यून सिटी मेट्रो कंपनी जिम्मेदारी से बच रही है और जानबूझकर सर्विलांस फुटेज डिलीट कर रही है, इसलिए उन्हें कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। गू चैन द्वारा मेट्रो कंपनी पर आरोप लगाए जाते ही मेट्रो कंपनी का प्रतिनिधि खड़ा हो गया और बोला, मैं विरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि गू चैन बदनामी फैला रहा है और झूठी अफवाहें गढ़ रहा है। घटना वाले दिन हमारी यून सिटी मेट्रो कंपनी का सर्विलांस संयोग से मेंटेनेंस में था, जो हमारे नियंत्रण से बाहर था, इसलिए सर्विलांस बंद था। आप कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर फुटेज डिलीट की। क्या आपके पास इसके सबूत हैं? सबने फिर से गू चेन की ओर देखा। सचमुच सबूत के बिना ये बदनामी होगी। गू चेन ने हाथ में यूएसबी ड्राइव हिलाते हुए कहा, मेरे पास एक वीडियो है। वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे गवाह से मिलिए। गवाह यून सिटी मेट्रो कंपनी की एक साधारण कर्मचारी है। उनका नाम टांग टांग है। उन्होंने यून सिटी मेट्रो कंपनी में 3 महीने काम किया। कंपनी उन्हें स्थायी नहीं कर रही थी और उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि निकालने पर मुआवजा देना पड़ता। जल्द ही टांग टांग गवाह के रूप में गवाही के स्टैंड पर आईं। टांग टांग ने कहा, मैंने यून सिटी मेट्रो कंपनी में 3 महीने काम किया। वे मुझे स्थायी नहीं कर रहे थे। मुझे दूर दराज के इलाकों में ड्यूटी देकर और काम पर परेशान करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैंने खुद को बचाने के लिए वॉइस रिकॉर्डर और हिडन कैमरा से सबूत रिकॉर्ड किए थे। उस दिन संयोग से मैं कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर थी जब एक लीडर आया। गू चैन ने यूएसबी ड्राइव सौंप दी। बड़े स्क्रीन पर वीडियो का कंटेंट दिखाई देने लगा। वीडियो में यून सिटी मेट्रो कंपनी के 2 जूनियर लीडर दिख रहे थे। एक सुपरवाइजर कह रहा था, आज का सर्विलांस फुटेज डिलीट कर दो, दूसरों को कह दो कि मेंटेनेंस चल रहा है, वरना हमारी मेट्रो कंपनी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर वीडियो बाहर आ गया तो असर अच्छा नहीं होगा। फिर एक दूसरे कर्मचारी ने फुटेज डिलीट कर दी और कहा कि ये मेंटेनेंस में था। वीडियो यहीं खत्म हो गई। गू चैन ने कहा, उपरोक्त सभी सबूत दिखाते हैं कि यून सिटी मेट्रो कंपनी ने जानबूझकर सर्विलांस फुटेज डिलीट की, जिम्मेदारी से बचने के लिए, जिससे मेरे मुवक्किल चेन यांग पर बड़ा असर पड़ा। इसलिए हम मांग करते हैं कि यून सिटी मेट्रो कंपनी चेन यांग को मानसिक परेशानी के लिए 5,000 युआन मुआवजा दे। संबंधित विभागों से यून सिटी मेट्रो कंपनी को कड़ी सजा देने की मांग करते हैं और यून सिटी मेट्रो कंपनी को अपने बुलेटिन बोर्ड पर 5 दिन तक चेन यांग से माफी मांगने की मांग करते हैं। जब वीडियो सबूत पेश किया गया तो यून सिटी मेट्रो कंपनी के प्रतिनिधि स्तब्ध रह गए और उनका वकील भी हैरान था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई वीडियो भी होगा, और ये वीडियो एक इंटर्न द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। लाइव स्ट्रीम पर दर्शक फिर से फट पड़े। ओएमजी, वकील गू अद्भुत हैं। लिटिल फेरी को नहीं बख्शा, यून सिटी मेट्रो कंपनी को भी नहीं बख्शा। विपक्ष का वकील भी फंस गया, जज भी फंस गया, और तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ एक इंटर्न वकील है? अगर गू चेन सिर्फ इंटर्न वकील है तो मैं अपना हैट खा जाऊंगा। गू चेन अद्भुत हैं। एक 100वें इंटर्न वकील ने विपक्ष के सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। ये इंटर्न वकील नहीं है, ये टॉप नॉट वकील है। गू चेन कमाल के हैं। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। उत्सुक हूँ। लिटिल फेरी को जरूर जेल भेजना चाहिए। अगले पल जज ली कॉन्ग ने गावल बजाया। ली कॉन्ग ने यून सिटी मेट्रो कंपनी के प्रतिनिधि की ओर देखते हुए कहा, प्रतिवादी का कोई अंतिम बयान है? यून सिटी मेट्रो कंपनी का प्रतिनिधि अपराध बोध से सिर झुकाते हुए बोला, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उस समय हम मूर्ख थे, सर्विलांस फुटेज डिलीट कर दी। हम सजा स्वीकार करते हैं। वीडियो सबूत निर्विवाद था। उनके पास कोई और बचाव नहीं बचा था। इसी बीच झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने एक दूसरे को देखा, फिर भी वे अटल थीं। वांग तियान तियान ने बोलना शुरू किया, जज, मुझे कुछ कहना है। अध्याय 18। अदालत ने फैसला सुना दिया। वे अंदर। लिटिल फेरी अंदर। वांग तियान तियान ने कहा,
जज, मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं अरब मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, मुझे शर्म आने लगी। वो महिलाओं की तरफ से बोलना चाहती हूँ। मैं चेन यांग से माफ़ी मांगने से इनकार करती हूँ। हाँ, मैंने चेन यांग पर गुप्त रूप से फ़ोटो खींचने का आरोप लगाया था, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मैंने जो निबंध लिखा था, उसमें कोई गलती नहीं थी। आज चाहे जो भी फैसला हो, मैं चेन यांग से माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि उस दिन जब मैंने चेन यांग के फ़ोन चेक किया, हालांकि मुझे मेरी कोई गुप्त फ़ोटो नहीं मिली, लेकिन उसके फ़ोटो एल्बम में दूसरी महिलाओं की फ़ोटो थीं। क्या वो भी गुप्त फोटो खींचना नहीं है? तो क्या मैंने चेन यांग को गुप्त फोटो खींचने वाला कहकर गलत किया? चेन यांग के फोन में दूसरी महिलाओं की फोटो थी, गुप्त फोटो, जो मुझे बेहद अनुचित लगी। यही वजह है कि मैंने चेन यांग की निंदा करते हुए निबंध लिखा। अब तक मुझे लगता है कि एक गुप्त फोटो खींचने वाले से माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आज चाहे अदालत जो भी फैसला सुनाए, मैं चेन यांग से माफी नहीं मांगूंगी। अनगिनत महिलाओं की तरफ से आवाज उठाते हुए वांग तियान तियान को लग रहा था कि वो बहुत सही बात कह रही है। गू चेन ने वांग तियान तियान की बातें सुनकर बिल्कुल चुप्पी साध ली। चेन यांग को भी यही महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक नॉर्मल नज़ारा फोटो खींचा था, जो लिटिल फेरी के मुताबिक गुप्त फोटो खींचने वाला बन गया। अब तक जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को लगता है कि उन्होंने जो किया है उसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ एक निबंध लिखने से क्या जेल हो सकती है? लाइव स्ट्रीम के दर्शक अब जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान से पूरी तरह तंग आ चुके थे। ये दो लिटिल फेरी अभी भी यहाँ चिल्ला क्यों रही हैं? अदालत को जल्दी से इन दोनों को सजा सुनानी चाहिए। इन दो लिटिल फेरी को सजा दो। ये लोग दूसरों को गुप्त फोटो खींचने वाला कहती रहती है, तो क्या नॉर्मल नज़ारा फोटो खींचना भी गुप्त फोटो खींचना है? असल में तो ये दोनों ही मेट्रो में दूसरों की गुप्त फोटो खींच रही थीं। गुप्त फोटो खींचने वाली महिलाएं सच में घिनौनी हैं। वकील गू चेन, अब एक्शन लो, इन दोनों को अंदर करवा दो। वकील वांग हेक्सियांग भी प्रतिवादी की जगह पर खड़े थे, जज ली योंग शिया के साथ। ली योंग शिया के बोलने के बाद अब वांग हेक्सियांग की बारी थी। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को इस मुकाम पर भी माफी मांगने से इनकार करते देख वांग हेक्सियांग का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर हिलाया। वांग हेक्सियांग ने कहा, चेन यांग, तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान भी। वे देश के फूल हैं, भविष्य की उम्मीद हैं। उनकी तो बेहतर संभावनाएं होनी चाहिए थी। मैं आशा करता हूं कि तुम उदार बनो और इनके लिए समझौता पत्र लिख दो, ताकि इन्हें जेल न जाना पड़े। वे अभी छोटी है, इसे उनकी एक गलती मान लो। इनके साथ सख्ती मत करो। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के पिछले निबंध और उसके बाद का ऑनलाइन हिंसा, जिससे अनगिनत लोगों ने साइबर बुलिंग की, जो एक अपराध है। अगर चेन यांग आरोप दायर करना चाहे तो इन दोनों को सजा होनी चाहिए। अगर चेन यांग समझौता पत्र लिख दे तो बहुत संभव है कि इन दोनों महिलाओं को सजा न हो। उन्हें सिर्फ माफी मांगनी पड़े और कुछ मुआवजा देना पड़े, जेल नहीं जाना पड़े। वांग हेक्सियांग को पता था कि उन्हें तो सजा जरूर होगी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वे फिर भी जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को बचाना चाहते थे। गू चेन ने तब कहा, मेरे मुवक्किल चेन यांग ने इस पूरे केस को मुझे पूरी तरह सौंप दिया है। समझौता पत्र लिखना असंभव है। चेन यांग इन दोनों लड़कियों से माफी नहीं चाहता, और समझौता पत्र लिखना तो और भी असंभव है। वो सिर्फ चाहता है कि कानून इन दोनों पर सख्ती से फैसला करे। अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये अगले आदमी की बदनामी करेंगी, कभी अपनी गलती नहीं मानेंगी। कानून की निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखना जरूरी है। गलती करने के बाद सिर्फ सॉरी कहकर नहीं छूट सकता। अपने कार्यों के लिए संबंधित कानूनी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। माननीय जज, अगर आज जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को सजा नहीं दी गई तो कल को मेट्रो में फ़ोन इस्तेमाल करने की हिम्मत कौन करेगा? अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो कल सड़क पर कोई भी इनके द्वारा गुप्त फोटो खींचने वाला कहलवा सकता है। अगर इन दोनों को सजा नहीं दी गई तो कानून का न्याय और निष्पक्षता कहाँ है? गू चैन के बोलते ही वांग हेक्सियांग चुपचाप सिर झुका लिया, पछतावे से भरे हुए। उन्हें पता चल गया था, सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले उन्होंने सोचा था कि चेन यांग से 10,000 युआन कमा लेंगे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि खुद उन्हें भी अंदर जाना पड़ेगा।
वे अब जो लिंगलिंग और वांग तियान की रक्षा नहीं कर सकते थे। वांग हेक्सियांग अभी भी वहां खड़े थे। चेन यांग की ओर देखकर अचानक घुटनों के बल बैठ गए। चेन यांग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, समझौता पत्र लिख दो। मुझे जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अभी बच्चियां हैं, ये सिर्फ बच्चियां हैं। क्या एक छोटी सी गलती के लिए इन्हें जेल जाना पड़ेगा? इसी बीच जो लिंगलिंग और वांग तियान वांग हेक्सियांग को देखकर थोड़ा हैरान थीं। क्या हमने सिर्फ एक निबंध लिखा था? क्या ये इतना गंभीर है? क्या वांग हेक्सियांग ने मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों के साथ इतना काम किया कि उन्हें खुद मानसिक बीमारी हो गई है? चेन यांग ने कहा, पहले इन्होंने दूसरों की बदनामी की, जिससे 2 पहले वर्ष के लड़के कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन्होंने दूसरों की बदनामी की, जिससे पहले वर्ष के छात्र ओ किंगशियोन ने आत्महत्या कर ली। अब ये मुझे बदनाम कर रही हैं। जब मैंने इनसे माफ़ी मांगी तो इन्होंने इनकार कर दिया। आप कहते हैं ये सिर्फ बच्चियां हैं। क्या मरने वाला पहले वर्ष का छात्र बच्चा नहीं था? क्या वो देश का फूल नहीं था? इनकी बेबुनियाद अफवाहों और बदनामी की वजह से एक निर्दोष जान चली गई, और अब तक झो लिंगलिंग और वांग तियान ने मुझे माफ़ी तक नहीं मांगी। फिर भी आप सोचते हैं कि मैं समझौता पत्र लिखूंगा? मैं वकील गू चेन का बहुत आभारी हूँ। अगर वे न होते तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होता, मेरे अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। धन्यवाद, वकील गू चेन, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इसलिए माननीय जज, मैं झो लिंगलिंग और वांग तियान के लिए भारी सज़ा की मांग करता हूँ। केवल इसलिए कि वे लड़कियां हैं, उन्हें हल्की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून के न्याय और निष्पक्षता के लिए और मेरे वैध अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए उन्हें कानून तोड़ने की सज़ा भुगतनी ही होगी। श्रोताओं की ओर से तालियां बजने लगी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी खुशी से चिल्ला रहे थे। सिर्फ जो लिंगलिंग और वांग तियान एक दूसरे को देख रही थीं। उन्हें लगा कि बाकी सब लोग अजीब हो गए हैं। वांग तियान ठीक थी, लेकिन जो लिंगलिंग थोड़ी डर गई थी। जो लिंगलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें सच में सज़ा हो जाएगी? वांग तियान ने सिर हिलाया। कैसे हो सकती है? वे हमें सिर्फ डरा रहे हैं ताकि हम माफ़ी मांग लें। सिर्फ निबंध लिखने के लिए हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमें अंदर ले जाने की कोई संभावना नहीं है। झो लिंगलिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे राहत मिली। आखिरकार झो लिंगलिंग और वांग तियान को अब भी लग रहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। जल्द ही अदालत अंतिम फैसले की घोषणा के लिए तैयार हो गई। जज ली कांग ने कहा, इस मामले का फैसला सुनाया जा रहा है। इसके द्वारा घोषित किया जाता है। पहला, यून सिटी मेट्रो कंपनी ने जानबूझकर सर्विलांस फुटेज डिलीट की। जांच के बाद यून सिटी मेट्रो कंपनी पर 72.3 लाख युआन का जुर्माना लगाया जाता है। चेन यांग को मानसिक परेशानी के लिए 30,000 युआन मुआवजा देना होगा और सार्वजनिक माफी मांगनी होगी, जो मेट्रो नोटिस बोर्ड पर 5 दिन तक लगाई जाए। दूसरा, झो लिंगलिंग और वांग तियान ने जानबूझकर बदनामी की, झूठे आरोप लगाए और ऑनलाइन जनमत को भड़काया, जिससे चेन यांग के निजी जीवन, प्रतिष्ठा और अन्य व्यक्तिगत अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ तथा गंभीर परिणाम हुए। इन दोनों ने 3 वर्षों में बार बार झूठी जानकारी फैलाई, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऑनलाइन वितरण 1 करोड़ बार से ज्यादा हुआ, जिससे चेन यांग पर गंभीर असर पड़ा। झो लिंगलिंग को 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाती है और वांग तियान को 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही चेन यांग को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और 1 लाख युआन मानसिक परेशानी का मुआवजा देना होगा। अध्याय 19, केस बंद। विपक्षी वकील और मुख्य जज को जेल भेज दिया। अदालत ने फैसला सुना दिया। यून सिटी मेट्रो कंपनी को जुर्माना भरना होगा और माफी मांगनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों लिटिल फेरी को भी सजा हो गई। झो लिंगलिंग और वांग तियान दोनों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वे जेल जा रही हैं। इसके अलावा दोनों को 1-1 लाख युआन मानसिक क्षति का मुआवजा भी देना होगा। जैसे ही फैसला सुनाया गया, पुलिस पहले से ही झो लिंगलिंग और वांग तियान के पास खड़ी थी और लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। आखिरकार इन 2 लिटिल फेरी को बंद कर दिया। झूठी अफवाहें फैलाने वाली आखिरकार सजा पा गई। जू चैन ने कर दिखाया। एक इंटर्न वकील ने ये कैसे कर दिया? शानदार, शानदार। वकील गू चैन सच में कमाल के हैं। वाह, एक इंटर्न वकील ने आखिरकार लिटिल फेरी को जेल भिजवा दिया। इसे इंटर्न वकील कहते हो? ये तो कानून का दीवाना है। झो लिंगलिंग और वांग तियान दोनों स्तब्ध रह गईं। क्या? नहीं,
उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो सिर्फ एक छोटा सा निबंध लिखा था। क्या इसके लिए भी जेल जाना पड़ेगा? झो लिंगलिंग ने मुख्य जज को बीच में टोकते हुए कहा, क्यों? हमें जेल क्यों जाना पड़ेगा? हमने कुछ नहीं किया। एक छोटा सा निबंध लिखना अब अपराध हो गया है? वांग तियान तियान भी जोर जोर से विरोध करते हुए बोली, मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करती। आप बेतुका फैसला सुना रहे हैं। हिम्मत है तो मुझे सिर्फ 7 साल की सजा मत दो, फांसी दे दो। मैं तुमसे नहीं डरती जज। झो लिंगलिंग अचानक आगे बढ़ी और वांग हेक्सियांग को पकड़ लिया। चचेरे भाई, मुझे बचा लो। मुझे जेल नहीं जाना। 7 साल की जेल का मतलब है कि बाहर निकलते समय मैं करीब 30 साल की हो जाऊंगी। मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैं जेल नहीं जा सकती। मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मुझे पढ़ना है। चचेरे भाई, मैं सच में जेल नहीं जा सकती। कोई रास्ता निकालो। मेरे पास पैसा है। मेरे परिवार के पास बहुत पैसा है। झो लिंगलिंग रोते हुए बोली, पूरी तरह आतंकित होकर। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सच में जेल जाना पड़ेगा। वांग तियान तियान फिर चेन यांग के सामने दौड़कर घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ कर दो, क्लासमेट चेन यांग। मुझे माफ कर दो। मुझे अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। तुम्हारी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वो छोटा निबंध नहीं लिखना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। मैं सभी वीडियो डिलीट कर दूंगी। मैं रोज तुमसे माफी मांगूंगी। कृपया मुझे जेल मत भेजो, ठीक है? मैं तुम्हारा जो भी कहोगे करूंगी। बस मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल नहीं जाना। वांग हेक्सियांग ने आह भरकर सिर हिलाया। लिंगलिंग, मैंने तुमसे कहा था कि चेनयांग से माफी मांग लो। उससे समझौता पत्र लिखवा लो। शायद तब तुम्हें जेल ना जाना पड़े। लेकिन तुम जिद्दी रही। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वांग हेक्सियांग ने दर्द से आंखें बंद कर ली, अपने कार्यों पर गहरा पछतावा करते हुए। अगर उन्हें पहले पता होता कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होता। वे एक प्रोफेशनल वकील थे जिनका भविष्य बहुत उज्जवल था, लेकिन गू चैन नाम के एक इंटर्न वकील ने सब उलट-पुलट कर दिया और वे बेबस हो गए। जो लिंगलिंग ने देखा कि उनका चचेरे भाई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फिर उन्होंने चैन यांग के पास जाकर उनके सामने घुटनों के बल बैठकर खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। भाई चैन यांग, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे मारो। मुझे गाली दो। बस मुझे जेल मत भेजो, ठीक है? मैं गलत थी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान जितना भी रो रो कर गिड़गिड़ाईं, चैन यांग ने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब उन्हें लगा कि चैन यांग से गिड़गिड़ाना बेकार है, तो वे दोनों गू चैन के पास पहुंच गईं। जैसे ही दोनों गू चैन के पास पहुंची, गू चैन ने कहा, माननीय जज, मैं विरोध करता हूँ। ये दोनों महिलाएं अदालत की कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं। गू चैन का चेहरा बिल्कुल भावहीन था और उन्होंने एक कदम पीछे भी ले लिया। जज ली कांग ने कहा, शांत रहो, इन्हें ले जाओ। अपने अनगिनत विरोधों के बावजूद झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को बाहर ले जाया गया। दोनों की आंखों में पछतावा था। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि ये इतना गंभीर हो जाएगा। पहले तो कभी इतना गंभीर नहीं हुआ था। इस बार उन्हें जेल क्यों हो गई, और वो भी 7 साल की। वाम हेक्सियांग को भी बाहर ले जाया गया और अदालत में एक और व्यक्ति था, पिछले मुख्य जज ली योंगशिया। इस समय ली योंगशिया पहले से ही जेल का यूनिफॉर्म पहने हुए थीं। वे अनुचित फैसलों, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने, जानबूझकर कानून तोड़ने और निजी लाभ के लिए अन्याय करने के आरोप में जेल जा रही थीं और उनके कार्य बहुत गंभीर थे। जज ली कांग ने गावल बजाया, अब फैसला। ली योंगशिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत ली और बड़ी रकम हड़प ली। उन्होंने कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। अब ली योंगशिया को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित, सभी व्यक्तिगत संपत्ति जब्त और कानूनी पेशे में स्थायी प्रतिबंध। जज ली कांग ने कहा, ली योंगशिया, आपके पास अंतिम बयान देने का एक मौका है। ली योंगशिया ने सिर झुकाया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे अचानक बुढ़ा गई हूँ। मैं जानबूझकर कानून तोड़ने की दोषी हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मुख्य जज होने के नाते ली योंगशिया ने इन सालों में श्याओ होंगशू पर बहुत कुछ देखा था। कई फेमिनिस्ट विचारों से ब्रेन वॉश हो चुकी थी और फिर अपनी लालच पर काबू नहीं रख पाईं। ज्यादा पैसा चाहने लगी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि ये सब सामने आ जाएगा या कोई उन्हें उजागर कर देगा। गू चैन सिर्फ एक इंटर्न वकील था, फिर भी इतना सख्त और निर्णायक था। गू चैन भयानक रूप से सक्षम था,
ली योंगशिया को सजा देने के अलावा कुछ और लोग भी थे। ली की ने शादी में धोखाधड़ी की और ली योंगशिया से सांठगांठ की। उन्हें सभी संपत्ति वापस करने और 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, साथ ही 2000 युआन का जुर्माना। डॉक्टर है जिनपिंग को रिश्वत लेने और मनमाने ढंग से डिप्रेशन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोषी ठहराया जाता है। डॉक्टर है जिनपिंग पर 80,000 युआन का जुर्माना, डॉक्टरी पेशे पर प्रतिबंध और मेडिकल लाइसेंस रद्द। हमारे देश के आपराधिक कानून की धारा 305 के अनुसार आपराधिक मुकदमे में यदि कोई गवाह, मूल्यांकनकर्ता, रिकॉर्ड रखने वाला या अनुवादक जानबूझकर मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में झूठी जानकारी देता है, मूल्यांकन करता है, रिकॉर्ड करता है या अनुवाद करता है, जिसका उद्देश्य दूसरों को फंसाना या अपराध के सबूत छिपाना हो, तो उसे 3 साल तक की निश्चित अवधि की जेल या हिरासत की सजा दी जाएगी। यदि परिस्थितियां गंभीर हों तो 3 साल से कम नहीं बल्कि 7 साल तक की निश्चित अवधि की जेल। डॉक्टर है जिनपिंग को 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इस मामले का फैसला पूरा हुआ, अदालत स्थगित, कोर्ट रूम समाप्त। जैसे ही सभी मामलों का फैसला हो गया, लाइव स्ट्रीम एक बार फिर फट पड़ी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, हाहा। जो 2 लिटिल फेरी दूसरों पर गुप्त फोटो खींचने का झूठा आरोप लगाती थी, उन्हें आखिरकार बंद कर दिया गया। यही तो वकील का काम है। अच्छा वकील रखना बहुत जरूरी है। वकील गू कमाल के हैं। कौन कहता है कि ये इंटर्न वकील है? एक इंटर्न वकील ने प्रोफेशनल वकीलों को नीचे गिरा दिया। वाह, वकील गू सच में अद्भुत हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपना केस भी वकील गू को सौंप दूं। ये ट्रायल रोमांचक था। इस केस में प्लांटिफ के अलावा सभी को जेल हो गई। लिटिल फेरी जेल गई, डॉक्टर जेल गया, वकील जेल गया, शादी में धोखेबाज भी जेल गया, यहाँ तक कि मुख्य जज भी जेल गई। अद्भुत, बस अद्भुत। वकील गू सच में शानदार हैं। मैं तो बस लाइव स्ट्रीम देख रहा था, उम्मीद है मुझे भी जेल ना भेज दें। अध्याय 20। इंटरनेट पर वायरल, पूरे देश के टॉप लॉ फर्म्स का ध्यान। केस खत्म होते ही ये वीबो पर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये मामला इतना बड़ा तहलका मचा देगा। एक इंटर्न वकील ने विपक्ष की लिटिल फेरी को जेल भिजवा दिया। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, गू चेन ने विपक्षी वकील, मुख्य जज और मनोचिकित्सक को भी जेल भेज दिया। इतने प्रोफेशनल वकील, क्या वाकई ये सिर्फ एक इंटर्न वकील है? इंटर्न वकील ने विपक्षी वकील और जज को जेल भिजवा दिया। मेट्रो में झूठे आरोप वाला केस फैसला हो गया। इंटर्न वकील गू चेन, क्या ये सच में प्रोफेशनल वकील नहीं है? वायरल होने के बाद गू चेन की लॉ फर्म भी चर्चा में आ गई। बहुत से नेटिजन्स को इंटर्न वकील गू चेन के बारे में पता चला और उन्हें नया उपनाम भी मिल गया, कानून का पागल या लॉलेस मैडमैन। कानून का पागल गू चेन, कमाल है। असली वकील तो ऐसा ही होना चाहिए जो विपक्ष के सबको जेल भिजवा दे। मुझे लगा था ये सिर्फ मजाक में ही देखने को मिलेगा, लेकिन गू चेन ने सच में मुख्य जज को जेल भेज दिया। वाह, मेरे पास एक केस है। मैं भी वकील गू से सलाह लेना चाहता हूँ। वकील गू, आपकी लॉ फर्म कहाँ है? मैं आपसे अपना केस डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑनलाइन कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। गू चेन के वीबो और टिकटॉक पर वेरीफाइड अकाउंट थे। नतीजा ये हुआ कि उनके टिकटॉक फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में 100 से बढ़कर 2 लाख हो गए। कुछ दिनों में 2 लाख फॉलोअर्स, और संख्या लगातार बढ़ रही थी। गू चेन ने अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाला था, फिर भी फॉलोअर्स पागलों की तरह बढ़ रहे थे। टिकटॉक पर वायरल वीडियो सब अदालत के थे, जहां गू चेन विपक्ष, वकील और जज को एक साथ जेल भिजवा रहे थे। वकील गू, कानून का पागल, असली लॉलेस मैडमैन। टिकटॉक देखने से तो मुझे जेल नहीं होगी ना? ऊपर वाले भाई, तुम्हें तो उम्र कैद हो चुकी है। मैंने बस एक टिकटॉक देखा और अब पुलिस मुझे ले जाने आ रही है। क्या करूं? ऑनलाइन मदद चाहिए। केस लड़कर गू चेन अपनी लॉ फर्म वापस लौट आए। डिंग, बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक केस पूरा कर लिया। पुरस्कार, होस्ट को 1000 युआन नकद इनाम, कानूनी तरीके से होस्ट के खाते में भेज दिया जाएगा। नया मिशन, कृपया एक और केस लड़ें। पुरस्कार, एक 50,000 युआन प्लस आई ऑफ इनसाइट कौशल, जिससे होस्ट सभी केस की कमजोरियां देख सकेगा और पिछले 100 साल में डिलीट हुई सर्विलांस फुटेज भी वापस ला सकेगा। गू चेन, पुरस्कार की बात बाद में, सिस्टम का 1000 युआन कहाँ है? उन्होंने पूरा दिन केस लड़कर कुछ वकील फीस तो कमाई, लेकिन सिस्टम का इनाम कहाँ गया? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वकील गू, इस केस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो वे दोनों लिटिल फेरी कभी सजा नहीं पाती। वे माफी मांगने को तैयार ही नहीं थी और उल्टा मुझसे पैसे ऐंठना चाहती थी।
आज आपको ये पैसा जरूर स्वीकार करना होगा। वकील गु, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप उन दोनों को 7-7 साल की जेल भिजवा देंगे। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलवाने के लिए जो भी खर्च हो, वो किफ़ायती है। चेन यांग ने एक प्रशस्ति पत्र, बैनर और एक बेनिग ओ चेन को सौंपा। इसमें 1 लाख युआन है। ये मेरी तरफ से आपकी कृतज्ञता है। आपको स्वीकार करना ही होगा। चेन यांग के इतना आग्रह करने पर गु चेन को मजबूरन पैसा लेना पड़ा। वकील गु, मुझे लगता है आपको लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करनी चाहिए। बहुत से लोग आपके लाइव देखना चाहते हैं। केस लड़ते हुए लाइव भी कर सकते हैं। अच्छी कमाई भी होगी। चेन यांग ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। गु चेन को लगा कि चेन यांग की बात सही है। क्यों ना लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करके कुछ कमाई कर ली जाए। हालांकि अब उन्हें सिस्टम का सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन गु चेन खुद में ही बेहद कुशल वकील थे। इस दुनिया में वे एक साधारण वकील थे, लेकिन उनकी क्षमता टॉप टियर वकीलों से भी बेहतर थी। रेड सर्कल लॉ फॉर्म के सबसे अच्छे वकील भी गु चेन के सामने कुछ नहीं थे। गु चेन ने एक छोटी लॉ फॉर्म खोली थी। शुरू में ज्यादा पूंजी नहीं थी। जब पैसा जमा हो जाएगा तो भविष्य में बड़ी ऑफिस में शिफ्ट कर लेंगे। गु चेन लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में रिसर्च करने लगे। इसी दौरान शंघाई में देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ फॉर्म फांगदा लॉ फॉर्म, रेड सर्कल लॉ फॉर्म, डायरेक्टर श्वे याओतिंग और एक्स लॉयर गाओ योंग दोनों ने गु चेंग की कार्यशैली देखी थी। केस का नतीजा देखकर श्वे याओतिंग बहुत संतुष्ट थे। गु चेन जैसी क्षमता वाला व्यक्ति इंटर्न वकील नहीं हो सकता। उसकी प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म इंटर्न लेवल से कहीं ऊपर है। उसकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत है। कई एक्स वकील भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हमें गु चेन को फांगदा लॉ फॉर्म में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। डायरेक्टर की बात सुनकर गाओ योंग हैरान रह गए। फांगदा लॉ फॉर्म देश की टॉप 2 लॉ फॉर्म्स में शुमार है। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध। शंघाई में स्थित इस फॉर्म में शामिल होने के लिए हजारों वकील तरसते हैं। यहाँ बेहतरीन सुविधाएं हैं। वकीलों की सैलरी बहुत अच्छी है। आम वकीलों के लिए यहाँ एंट्री बेहद मुश्किल होती है। फांगदा में बेस सैलरी ही 30,000 युआन प्रति माह से शुरू होती है। केस फीस और अन्य खर्च अलग। एक साल में आसानी से मिलियन युआन कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं। डायरेक्टर सीधे गु चैन को शामिल करने की बात कर रहे हैं। गाओ योंग बोले, डायरेक्टर, मैं मानता हूं कि गु चैन ने ये केस बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन सिर्फ एक केस से उसकी पूरी क्षमता का आंकलन करना सही नहीं होगा। केस पहले से ही बहुत चर्चित था, इसलिए जज भी सतर्क थे। मुझे लगता है कि गु चैन अभी हमारे स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। आखिर वो सिर्फ इंटर्न वकील है। श्वे यातिंग मुस्कुराए और बोले, एक केस भी बहुत कुछ बता देता है। गु चैन की समग्र क्षमता कई वकीलों से बेहतर है। मैं किसी को भेजकर उससे संपर्क करवाता हूँ। अगर संभव हो तो हम उसे फांगदा लॉ फर्म में वकील के रूप में शामिल करेंगे। गु चैन की क्षमता हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। केस के बाद गु चैन की कहानी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी।